ओम नमो नारायण। जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय भवानी, जय भवानी। सभी सनातनी भाई बहनों को सादर प्रणाम। आप सभी का अपने सनातनी मंच में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आप सभी का अपने इस मंच में बहुत बहुत स्वागत। अपने इस मंच में शामिल सभी सनातनी युवा वर्ग विशेषकर और हमारे सभी सम्मानित जो हमसे सम्माननीय परमादरणीय धर्माचार्य मठाधीश और हमारी विशेषकर मातृ शक्ति, जिसका मैं हार्दिक नमन करता हूं, और आप सभी को अक्षय तृतीया महापर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ये अक्षय तृतीया का पावन त्योहार आप सभी के जीवन को खुशियों से भर दे और हम सभी सनातनी भाई बहनों को सनातन धर्म के उत्थान और अपने सभी सनातनी भाई बहनों को एक मंच पर लाने की शक्ति प्रदान करें। भगवान गणेश आप सभी, हम सभी सनातनी भाई बहनों को सद्बुद्धि प्रदान करते हुए अपने धर्म रक्षा, देश रक्षा और सम्मान की रक्षा के लिए निरंतर आगे बढ़ते हुए अपने सभी सनातनी भाई बहनों को इस मंच में शामिल करते हुए अपने संकल्प को पूरा करने के लिए हम सभी एक साथ आगे बढ़े। अपने इस मंच के द्वारा आप सभी को बहुत बहुत स्वागत। अक्षय तृतीया का ये पावन महा त्योहार आप सभी को बुद्धि बल प्रदान करे और हम सभी अपने धर्म की रक्षा, देश की रक्षा और अपने सम्मान की रक्षा के लिए अपने सभी सनातनी भाई बहनों को एक मंच पर लाने के लिए और सनातन धर्म का उत्थान करने के लिए हम सभी अपने इस मंच के द्वारा आगे बढ़ रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आपका अपना ये मंच, ये मेरा नहीं है, ये आपका है और आपको अपने इस मंच को बढ़ाने का शुभ कार्य निरंतर आगे करते रहना है। इसलिए मैं आप सभी से ये निवेदन करता हूं कि अपने इस मंच को आगे बढ़ाने के लिए आप सभी अपना आशीर्वाद प्रदान करते रहें और हमारे इस मंच में परम आदरणीय सम्मानित हमारे प्रियजन, हमारा विशेषकर युवा वर्ग, मेरी मातृ शक्ति, जिसका हार्दिक नमन, और आप सभी भाई बहनों से मुझे बताते हुए एक खुशी हो रही है कि अपने इस सनातनी मंच में हमारी मातृ शक्ति जो 1/3 स्थान को प्राप्त करने में सफल हो रही है। अपना इस सनातनी मंच जिसमें हमारे साथ विशेषकर युवा वर्ग
और बेटियां, बहनें और माताएं सभी शामिल हो रही हैं। और ये सभी का मंच है, आप सभी का मंच है, और इस मंच को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी को निरंतर प्रयास करना है। तो आप सभी अपने इस मंच के द्वारा शामिल हुई हमारे साथ, जो भी इस लाइव को देख रहे हैं, आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप अपने कमेंट के द्वारा मेरे मनोबल को आगे बढ़ाएं। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बजरंग बली, जय माता दी। ऐसे अपने हृदय से अच्छे विचारों वाले कमेंट करते हुए मेरे मनोबल को आगे बढ़ाएं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे इस मंच में। कुमोद कुशवाहा जी लाइव में शामिल हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आप अपने इस मंच के द्वारा शामिल अपने धर्म रक्षा और देश रक्षा के लिए अपने एक संकल्प को पूरा करने के लिए शामिल हुए हैं। तो इस मंच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे इस मंच में जो भी अपने सनातनी शामिल हुए हैं, सभी का विशेष रूप से स्वागत है, क्योंकि इस मंच के द्वारा हमारा लक्ष्य है विश्व में सनातन का ध्वज फहराना। और विश्व में सनातन का ध्वज तभी फहराएगा जब हमारे विश्व के हर सनातनी अपने इस मंच के द्वारा जुड़ा हुआ होगा और हम अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। ऐसा मेरा मानना है। ये आपका मंच है, शुरुआत मैंने कर दी है। मुझ में वो शक्ति नहीं है, शक्ति आप सभी हैं। और अपने इस मंच के द्वारा हर सनातनी, अपने इस मंच के द्वारा हर जो है अपने से बड़ा सम्मानित परमादरणीय, जिसका मैं हार्दिक नमन, कोटि कोटि प्रणाम, और मातृशक्ति को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए अपने युवा वर्ग समाज से जुड़े अपने बच्चों को इस मंच के द्वारा जो भी अपने शामिल हुए हैं, उन सभी से मेरा निवेदन है कि आप अपने इस मंच में केवल सनातन धर्म के उत्थान और अपने सभी सनातनियों को एक मंच पर लाने के लिए शामिल हुए हैं। तो हम सभी का पावन परम कर्तव्य बन जाता है कि अपने इस मंच को बढ़ाने के लिए, अपने विश्व में सनातन की कीर्ति ध्वजा बढ़ाने के लिए हम सभी अपने इस मंच में निरंतर अपना प्रयास करें, अपने मंच को आगे बढ़ाएं और अपना अमूल्य योगदान अवश्य प्रदान करें। थोड़ा बहुत अगर समय हो सके तो हमारे लाइव में शामिल होने के बाद अपने कमेंटों के द्वारा ओम नमो नारायण। जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो आप सभी भाई बहनों को, हमारे जो भी इस मंच में जुड़े हुए हैं, आप सभी को आज के पावन त्योहार अक्षय तृतीया का एक पावन परम त्योहार है। और आज के दिन अयोध्या में हमारी बहुत बड़ी परिक्रमा का कार्य होता है, 14 कोसी परिक्रमा का।
और वो हमारे सनातनी बहुत ही सौभाग्यशाली हुए जो आज उस स्थान पर अपने परिक्रमा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो उन्हें अक्षय पुण्य प्राप्त होता है और हम सभी को, अगर हम वहां पर न पहुंच सकें तो भी हम अपने स्थान से अपने शुभ कार्य को आगे करें और अच्छे कर्मों को करते हुए अपने इस मंच को पूर्ण रूप से आगे बढ़ाएं और हो सके तो किसी का भला करें, लेकिन बुरा भूल कर भी ना करें, क्योंकि कर्मों का फल निश्चित है और आज नहीं तो कल प्राप्त होना है। तो इसलिए कहते हैं कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान है और इस कर्म प्रधान युग में हम ये विश्वास अपने को माने कि जैसा हम बोएंगे वैसा काटेंगे, क्योंकि मनुष्य को अपने किए हुए कर्मों का फल निश्चित ही भोगना पड़ता है। अब चाहे वो सत्कर्म हो या दुष्कर्म हो सके हम दुष्कर्म न करें, कोई ऐसा कार्य न करें जिससे हमें पाप का जो है सामना करना पड़े, और धर्म विरुद्ध कोई भी कार्य न करें। इस मंच के द्वारा हमारे जो भी हमारी लाइव को देख रहे हैं, आप सभी मंच में आए, आप सभी का स्वागत है। तो मैं कह रहा था कि आप सभी का ये मंच और आप सभी को ये मंच को आगे बढ़ाना है, और आपको ही मालूम है कि आप सबके ही द्वारा ये मंच आगे बढ़ता रहेगा और एक दिन ये हमारा संकल्प अवश्य पूर्ण होगा। ये आप सभी के द्वारा होगा। शुरुआत मैंने कर दी है, पूर्ण करना आपका काम है, और आप सभी को अपने धर्म की रक्षा, देश की रक्षा और अपने सम्मान की रक्षा, अपने आने वाले उज्जवल भविष्य के लिए, और हम सभी को अपने इस समय को देखते हुए हम सभी को संगठित होकर एक मंच पर आने की परम आवश्यकता है। तो ये मंच पूर्ण रूप से सक्रिय है। इस मंच में आप शामिल होकर अपने लोगों को इस मंच में शामिल करें। इसके अलावा मेरा मुख्य जो सनातनी मंच है, जिसके द्वारा मैं आप सभी के द्वारा पूर्ण रूप से सक्रिय हूं, और आज हमें अपने इन मंचों के द्वारा हमें एक अपनी बात रखने का एक शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। तो जिस प्रकार से हमारा ये फेसबुक मंच है, उसी प्रकार मैंने प्रयास किया है इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर। तो आप सभी के द्वारा ये मेरा प्रयास है कि मैं अपनी बात किसी प्रकार आप सभी के पास रख सकूं। इसके लिए आज हमारा सनातनी टुकड़ों टुकड़ों में बिखरा हुआ है। लोग कहते हैं जाग गए हम, लेकिन नहीं, अभी भी हम ऐसे जगहों पर बिखरे हुए हैं। जैसे कि मैंने देखा हमारे देश के अंदर अनेकों संगठनों का जन्म हो चुका, अनेक ग्रुपों का जन्म हो चुका, और ग्रुप तो इतने बिखर रहे हैं, लाखों के रूप में थोड़े थोड़े ग्रुपों में विभाजित होते जा रहे हम। तो इस प्रकार से मैंने माना कि हमारा सनातनी समाज अलग अलग ग्रुपों में बिखरा हुआ है। इसके लिए हमने ये मंच सजाया, शुद्ध सनातन उत्थान फाउंडेशन।
आप सभी को नाम से मालूम हो जाएगा कि कैसा ये अपना संगठन है, शुद्ध सनातन उत्थान फाउंडेशन, जिसके द्वारा मैं पूर्ण रूप से आप सभी के द्वारा सक्रिय हूं और हमारे इस मंच के द्वारा शामिल अपने बहुत सनातनी अपने शुद्ध सनातन उत्थान फाउंडेशन में शामिल है। और शुद्ध सनातन उत्थान फाउंडेशन में शामिल होना और हम सभी को एक मंच पर लाने का प्रमुख प्रयास करना, यही एक विशेष रूप से इस समय के अनुसार इसकी मांग है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। हमारे साथ शिवा सिंह राजपूत मेरी लाइव को देख रहे हैं, बहुत बहुत आपका हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपको अक्षय तृतीया महापर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया कई पावन त्योहार आपको बुद्धि और बल दोनों प्रदान करे और आप अपने सनातन धर्म के लिए आगे बढ़ते रहें और अपने सभी सनातनियों को एक मंच पर लाने के लिए अपना प्रयास करते रहें। इसके लिए ये मंच सक्रिय है। तो मैं कह रहा था कि शुद्ध सनातन उत्थान फाउंडेशन संगठन जो हर मंचों के द्वारा अपने सभी सनातनियों को लाने का एक मंच पर प्रयास कर रहा है, जिसके लिए हमारे हर मंचों के द्वारा, हर संगठनों के ग्रुपों के द्वारा मेरा प्रयास है और लोगों ने सम्मान दिया है। लगभग हर ग्रुपों ने हमें अपने मंच ग्रुप में शामिल किया है और मैं सभी में शामिल होता हूं। मेरा केवल उद्देश्य है कि हमारा अच्छा सनातनी युवा और बुजुर्ग दोनों अमूल्य हैं, अपने इस मंच के द्वारा शामिल हो सकें। इसके लिए अपना एक प्रयास है। इसके द्वारा आप सभी से मैं किसी भी समय में शामिल हो जाता हूं। क्या करूं, जीवन का जो क्षण अगर इस क्षण हमें उनकी आदेश से प्राप्त हुआ, जो भी जैसा प्रभु राम बजरंग बली चाहते हैं वैसा करवाते जा रहे हैं। तो मैं आप सभी से किसी भी समय में लाइव आ जाता हूं और आप सभी से मिलने का शुभ अवसर प्राप्त हो जाता है और आप सभी का आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाता है। हमारे ये अभी जल्दी से जल्दी हमारी ये प्रोफाइल आप सभी के द्वारा बहुत थोड़े कम समय में के बीच में 10,000 को पार करने वाली है, क्योंकि हम 8,000 को पार कर चुके हैं। और बस ज्यादा नहीं, आप सभी का जो सहयोग मिल रहा है, इस स्थिति को देखते देखते जल्दी से जल्दी हम 10,000 को पार करेंगे और 10,000 हमारे सनातनी विश्व के सनातनी शामिल होंगे। तो इसलिए आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। हमारे साथ पंडित प्रदीप मिश्रा जी लाइव में शामिल हो गए हैं। आपको सादर प्रणाम, शत शत नमन। अपने इस मंच में हमारे सनातनी को शामिल होना और अपनी इस मंच के द्वारा अपना एक मैसेज करना, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा आगे बढ़ाने के लिए अवसर प्राप्त होता है। तो आप सभी के द्वारा मैं चाहूंगा कि बीच बीच में अपने मैसेज हमारी ताकत को बढ़ाने के लिए अपने द्वारा अपना आशीर्वाद प्रदान करें। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय भवानी, जय बजरंग बली। ऐसे ही अपने धर्म को बढ़ाने के लिए अपनी कुछ सही विचारों को अवश्य प्रस्तुत करें, जिससे मैं आप सभी के द्वारा आगे बढ़ सकूं। हमारे साथ मुन्ना भाई पांडे जी भी शामिल हो चुके हैं। आपको सादर प्रणाम। जय काशी विश्वनाथ, हर हर महादेव, जय भवानी। आप जैसे सनातनियों का हमें आशीर्वाद प्राप्त होना, और मैं जहां मानता हूं, कहते जा पर कृपा राम की हुई, तापर कृपा करे सब कोई। मैं कुछ भी नहीं हूं और आप लोग देख रहे हैं कि मैं की स्थिति में हूं और मैंने अपने जीवन में क्या संघर्ष किया है। थोड़ा सा डिटेल आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं कि जीवन का ये पड़ाव कहां से चला और कहां आके भटक रहा है।
तो इसलिए हमारा ये धर्म युद्ध है सनातन को बढ़ाना। और इस सनातन को धर्म युद्ध को बढ़ाने के लिए जब मैंने देखा कि हमारा सनातनी अनेक संगठनों में बटा हुआ है, अनेक ग्रुपों में बटा हुआ है, अनेक मंचों में बटा हुआ है, अनेक दलों में बिखरा हुआ है, तो हम सभी ने निर्णय लिया सोच विचार कर, तो शुद्ध सनातन उत्थान फाउंडेशन मंच का निर्माण किया गया। और शुद्ध सनातन उत्थान फाउंडेशन मंच के में हमारे साथ अपने बहुत सनातनी शामिल हुए हैं, और जो नहीं हुए हैं उन सभी भाई बहनों से मेरा निवेदन है कि आप अपने शुद्ध सनातन उत्थान फाउंडेशन संगठन में शीघ्र, विशेषकर आज अक्षय तृतीया का पावन महापर्व त्योहार है। अक्षय तृतीया का महापर्व आप सभी को बुद्धि बल प्रदान करें और अपने सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए, अपनी सनातनियों की शक्ति को बढ़ाने के लिए एक अपनी कृपा दृष्टि प्रदान करें। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। हमारे इस मंच में जो भी हमारे साथ शामिल हैं, विशेषकर मेरे साथ बहुत ऐसे सनातनी शामिल हैं जिनका आशीर्वाद प्राप्त होना कोई आसान बात नहीं थी, लेकिन आप सभी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और अपने इस मंच के द्वारा, क्योंकि मेरा विश्व के सनातनियों का इसमें अपने साथ शामिल होना और आप सभी का एकदम से पूर्ण रूप से सक्रिय होना, ये बहुत ही जो है शुभ संकेत है। तो मैंने कहा भगवान परशुराम जी का अवतार हुआ, और परशुराम जी का जैसा कि नाम हम लेते हैं परशु के राम, हर्षे वाले राम, ब्राह्मण कुल में पैदा होने के बाद भी उन्होंने अपने पूर्ण रूप से क्षत्रियत्व को भी अपने साथ धारण किया, इसीलिए वो धनुष बाण और फरसे को साथ में धारण करते थे। और भगवान परशुराम जी का अवतार हुआ, और इस अवतार के अंदर परशुराम जी ने बड़े बड़े पापी राजाओं का अंत किया, है वंशी क्षत्रियों का अंत किया जो सनातन के विरुद्ध काम कर रहे थे। तो ऐसे जो है उन्होंने अपने परशुराम जी पर विष्णु भगवान के अवतार थे, और परशुराम जी ने ये सिखाया कि अगर वक्त पड़े तो हमें परशुराम बनना बहुत ही आवश्यक है। और भगवान परशुराम जी अमर हैं और उनका हम जन्मोत्सव मना रहे हैं। तो हम सभी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि परशुराम जी के जीवन से कुछ हम शिक्षा लें। अगर समय है तो समय रहते उस समय का लाभ उठाएं, हम सभी परशुराम बनकर दिखाएं, हम सभी परशुराम बनकर दिखाएं। क्योंकि भगवान परशुराम जी का इस समय पूर्ण रूप से सक्रिय होना बहुत ही आवश्यक है। कहते हैं इन्होंने, परशुराम जी ने राजाओं को अंत किया और वो पृथ्वी दान कर दी। हर जगह पर वो दान करते रहे, जीतते थे। जो आसुरी प्रकृति के राजा थे सभी को अंश नहीं किया, क्योंकि परशुराम पर बहुत लोग आरोप लगा देते हैं। परशुराम जी ने क्षत्रियों का 21 बार विनाश किया, 21 बार क्षत्रिय, 21 कोटि क्षत्रियों का संहार हुआ जो धर्म के विरुद्ध थे, जो धर्म के खिलाफ कार्य करते थे। ऐसे क्षत्रियों का जैसे सहस्राबाहु था, सहस्राबाहु बहुत ही उग्र, जिसकी सहस्र भुजाएं थी। परशुराम जी ने अपने फरसे से सारी भुजाओं का अंत किया। तो आप सभी को
परशुराम जी के भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और इस समय प्रभु राम के समय पर राम बनना आवश्यक है, लेकिन अगर आवश्यकता पड़े तो हमें परशुराम बनना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि अगर हमने अपना धर्म के लिए जो हमारा धर्म आदेश देता है कि धर्म की हिंसा हो रही हो, वहां हम शस्त्र को उठाएं और धर्म की हानि जब जब हुई, प्रभु का अवतार हुआ और प्रभु का अवतार केवल पाप के हरण के लिए हुआ। इसी प्रकार से परशुराम जी का अवतार हुआ। परशुराम जी ने अपने जीवन के जो है उनके चरित्र को तो सभी जानते हैं। उनकी चरित्र के बारे में मैं क्या बताऊं, मुझे इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन हमारी इस मंच के द्वारा सभी जुड़े हुए भगवान परशुराम जी जब प्रभु राम से मिले और प्रभु राम का पूर्ण रूप से दर्शन पाया, उसी समय से इन्होंने वो अपना क्षत्रित्व वाला बल समाप्त कर दिया और ये अपने दूसरी दिशा में चले गए। आज भगवान परशुराम जी अमर हैं, तो जो अमर हैं उनका जन्मोत्सव हम मना रहे हैं। इसलिए हम जयंती को नाम गलत कर देते हैं। हमें जन्मोत्सव मनाना है उनका जो हमारे बीच में मौजूद हैं। हमें जयंती मनानी है उनकी जो हमारे बीच में नहीं मौजूद है। फिर भी लोगों ने अशुद्ध भाषा का प्रयोग किया हमारे साथ। हमारे जो है बहुत ही अच्छा है, हमारे साथ सुशील सिंह जी मेरे लाइव में शामिल हो गए हैं। सुशील सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आप अपने इस मंच के द्वारा जुड़ी हुई, ये आपका मंच है और आपको अपने मंच को बढ़ाने का कार्य आरंभ करते हुए निरंतर प्रयास करना है। अपने इस मंच को आप कहाँ तक ले जा सकते हैं ये आपको मालूम है। हमारे साथ हमारे दिलीप मिश्रा जी हमारे साथ लाइव में जुड़ गए हैं। दिलीप मिश्रा जी, आपको सादर प्रणाम, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ, ये हमारा सौभाग्य है। और आप हमारे साथ हमें निरंतर आशीर्वाद प्रदान करते हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे इस मंच में जो भी हमारे साथ भाई बहन जो भी शामिल हैं, और विशेषकर बच्चियां भी शामिल हैं, बेटियां भी शामिल हैं, और उन्होंने हमारे केवल विचारों को देखकर हमें फॉलो किया। और आज हम आप सभी के साथ अपने कुछ विचारों को, टूटे फूटे विचारों को रखकर आप सभी का ध्यान अपने प्रमुख विषय की तरफ ले जाते हैं। तो आप जो भी हमारे भाई बहन लाइव को देख रहे हैं और वो अभी सूर्य सनातन उत्थान फाउंडेशन में शामिल नहीं हुए हैं, तो उन सभी भाई बहनों से, और विशेषकर जो भी हमारे लाइव को देखेंगे उन सभी भाई बहनों से मेरा निवेदन है कि आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9056438660 9056438660 9056438660 9056438660 पर व्हाट्सएप पर जय श्री राम, हर हर महादेव, जय भवानी, जय बजरंगबली, जय माता दी, अन्य भगवान के नाम के शब्दों के साथ मैसेज करें। और जैसे आपका मैसेज मेरे पास आएगा व्हाट्सएप पर, मैं आपको शुद्ध सनातन उत्थान फाउंडेशन संगठन का लिंक भेज दूंगा। लिंक को आप क्लिक कर डाउनलोड करेंगे और अपनी आईडी बनाएंगे। और आईडी बनाते वक्त हमारा आपसे निवेदन है कि अपने नाम के साथ सनातनी हिंदू अवश्य लिखेंगे। हम अपने नाम के साथ, जो भी सनातनी इस मंच में जुड़े हुए हैं, अपने नाम के साथ अगर सनातनी हिंदू जोड़ दें तो बहुत ही अच्छा लगेगा। इसलिए जब भी अपनी आईडी बनाएं
अपने नाम के साथ सनातनी हिंदू लिखना न भूलें। आप सभी का स्वागत है। जब किसी भी समय आप शुद्ध सनातन फाउंडेशन में शामिल होने के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और आप सभी के आशीर्वाद से मैं श्री मंदिर में वरिष्ठ सनातन प्रचारक के रूप में हमें अपने इस मंच ने श्री मंदिर के द्वारा हमें सम्मान प्राप्त हुआ। और पिछले साल जनवरी में हमें 70 लाख लोगों में हमें राम नाम अंकित गोल्ड ब्रेसलेट भेजा। प्रभु राम का आशीर्वाद था, राम का नाम अंकित है, इससे और ज्यादा मुझे क्या चाहिए। तो ये सम्मान प्राप्त हुआ श्री मंदिर से। मैं पूर्ण रूप से सक्रिय हूँ। श्री मंदिर के द्वारा हमारे साथ बहुत अपने सनातनी जुड़े हुए हैं, विशेषकर जो भी हमारे साथ सनातन फाउंडेशन में जुड़े हुए हैं, विश्व हिंदू फेसबुक से जुड़े हुए हैं, वो सभी लगभग हमारे श्री मंदिर के द्वारा जुड़े हुए हैं। अगर आप श्री मंदिर से जुड़ना चाहें तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप पर किसी भी समय संपर्क कर सकते हैं। श्री मंदिर जो आपको भक्ति का भंडार मिलेगा और हर देवता का हर प्रकार से आपको हर चीज आपको मिल जाएगी। इस श्री मंदिर में ज्योतिष का भी मिलेगा, आपको हर जानकारी प्राप्त होगी ज्योतिष संबंधी। बहुत ही अच्छा ऐप श्री मंदिर का ऐप। तो अगर आप श्री मंदिर से जब भी जुड़ना चाहें आप हमें व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। और श्री मंदिर का ऐप हमारे हर ग्रुपों में, लगभग व्हाट्सएप ग्रुपों में मिला होता है। जब भी चाहें आपको ग्रुप के द्वारा देखें और ग्रुप में मेरा आपको लिंक मिलेगा। लिंक को क्लिक करें, डाउनलोड करें और अपनी आईडी बनाएं और अपने संगठन में शामिल हो जाएं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं आप सभी को अपने शुद्ध सनातन उत्थान फाउंडेशन में लेकर इसलिए गया क्योंकि शुद्ध सनातन उत्थान फाउंडेशन को आगे बढ़ाने के लिए मैंने अपने इस मंच का सहारा लिया। हमारा एक लक्ष्य है, अपने सभी सनातनी एक मंच पर आए। और जब हम सभी सनातनी एक मंच पर होंगे तभी हम सफल होंगे। और जब हम सभी साथ होंगे तो हमारी शक्ति निरंतर बढ़ती रहेगी और कोई भी विधर्मी शक्ति हमारे ऊपर आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर सकेगा। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं आप सभी से बात करते करते भगवान के नामों का उच्चारण करना भी भूल गया। तो मैं आप सभी को पुनः भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव की बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। और परशुराम जी के गुणों से शिक्षा लेना इस समय हम सभी को बहुत ही आवश्यक है। बाकी आप सभी समझ गए होंगे कि परशुराम जी के मुख्य शिक्षा जो थी वो उसको हमें प्राप्त करना ही पड़ेगा और संगठित होना पड़ेगा। और धर्म रक्षा के लिए साम दाम दंड भेद चारों नीति से चलना पड़ेगा। साम दाम दंड भेद चारों नीतियों को अगर धारण नहीं किया तो हम सफल नहीं हो सकेंगे। इसलिए हमारी जो दंड नीति है, अगर जरूरत पड़े तो दंड नीति का भी उपयोग कर लेना चाहिए। ये हमारा नीति बता रही है। अगर वक्त पर बुराई पर लगाम लगा दी जाए तो बुराइयों का ढेर नहीं लगेगा। अगर शुरुआत में ही बुराई पर नकेल कस दी जाए तो निश्चित ही आगे बुराइयों का अंत हो जाएगा। लेकिन मेरा मानना है कि बुराई को ढूंढने से पहले, मैं आपको दूसरी लाइन में ले जा रहा हूं, बुराई को दूसरी जगह ढूंढने से पहले अपने मन के अंदर झांक कर अपनी बुराइयों को देखें। जैसे कि कबीर साहब ने बोला कि दोष पराया देख के चले हसंत हसंत,
और अपने को याद न आवई जाको आदि न अंत। हम दूसरे को बुरा देखने के लिए निरंतर चलते हैं और अपनी बुराइयों को नहीं देख सकते। कहते अपना अपना करो सुधार, तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। आज भ्रष्टाचार पूर्ण रूप से अभी भी हावी है। मैंने देखा आज के युग में सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल और सरकारी सेवाएं फेल हैं और सारी सरकारी सुविधाओं का लाभ जो है पूर्ण रूप से उठाने का प्रयास प्राइवेट वाले कर रहे हैं। जो सरकार से पैसे ले रहे हैं वो काम नहीं कर रहे हैं और जो दूसरे अपनी दुकान खोल के रखे हैं वो अच्छी से अच्छी लूट कर रहे हैं। हमारा सरकारी तंत्र फेल है, भ्रष्टाचार पूर्ण रूप से हावी है, चाहे जिसकी सरकार हो। मेरा मानना है कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता, इसलिए इन्हें गुने मजबूरन लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजते हैं। बाकी अगर थोड़ा भी मजबूत है तो प्रयास करते हैं प्राइवेट स्कूल में भेजकर बच्चों को आगे पढ़ाने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार सरकारी अस्पताल के अंदर कोई भी आपको सही सुविधा नहीं मिलेगी, चाहे जितना अच्छी सुविधा होने का दावा करे कोई भी, क्योंकि सरकारी ढांचा भी फेल है। और सरकारी ढांचा फेल है ये हम लोगों की लापरवाही से। जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप मोहित तिवारी जी लाइव में शामिल हुए हैं, आपको सादर प्रणाम, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आप हमारे इस मंच में शामिल हुए। हमारी साथ पवन पांडे जी हमारे लाइव में शामिल हुए हैं, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, सादर प्रणाम। हमारे इस मंच में जो भी हमारे साथ लाइव में शामिल हुए हैं आप सभी को सादर प्रणाम। और आप सभी सनातनियों को अक्षय तृतीया महापर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को ये पावन त्योहार खुशियों से भर दे और हम सभी को अपने विशेष रूप से बुद्धि और बल दोनों को प्रदान करे, जिससे हम सभी अपने धर्म की रक्षा के लिए आगे बढ़ सकें। अपने धर्म की रक्षा के लिए हम क्या कर सकते हैं? कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं करना है, हम सभी को एक होना पड़ेगा, एक ही होना है और कोई चारा भी नहीं। और हमारा यही लक्ष्य है कि इस मंच के द्वारा हम देश को नहीं वरन पूरे विश्व को इस मंच में शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो पूरे आगे बढ़ेगा, हमें विश्वास है, लेकिन आप आगे बढ़ाएंगे ऐसा बहुत
श्री राम। हर महादेव, हर हर महादेव। जानी जय बोले, जय गणेश, जय गणेश। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। जय जय राम, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय वाणी, जय भवानी। तो आप सभी का अपने इस मंच में बहुत बहुत स्वागत। हमारे इस मंच में शामिल जो भी अपनी सनातनी जुड़े हुए हैं, क्योंकि सनातन का मंच है और कभी कभी भूल करके दूसरे मंचों वाले भी शामिल होते हैं, उनको उनका स्थान हमारे इस मंच में नहीं है, क्योंकि हमारा ये सनातन का मंच है और इस मंच के अंदर हम अन्य मंचों को शामिल नहीं कर सकते। इसलिए मेरा मानना है कि अपने इस मंच में केवल सनातनी शामिल हो, और अगर कोई छल द्वेष की भावना से इसमें शामिल होता है तो उसका शामिल होना कोई भी उसके लिए हित के लिए नहीं होगा। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि जो भी हमारे इस मंच के द्वारा शामिल हुए हैं, सभी अपने धर्म की रक्षा, देश की रक्षा और अपने सम्मान की रक्षा के लिए अपनी जिम्मेदारी को संभालें और सभी एक हों। और मैं मानता हूँ प्रभु श्री राम का स्थान बहुत ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है और हमें राम के जीवन चरित्र से शिक्षा लेनी चाहिए। प्रभु राम मर्यादा पुरुषोत्तम, लेकिन हमें राम भी बनना पड़ेगा तो हमें परशुराम भी बनना पड़ेगा। हमें परशुराम बनना इसलिए पड़ेगा क्योंकि परशुराम बनने की जरूरत है। बाकी आप सभी समझ गए होंगे मेरा कहने का इशारा क्या है। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि आप परशुराम अवश्य बने।
परशुराम बनना कोई आसान कार्य नहीं है, लेकिन उनका नकल करना, नाटक करने वाले तो हर रंगमंचों में शामिल होते हैं। अगर आप प्रभु भक्ति का नाटक करना सीख लें और प्रभु की भक्ति का नाटक करते करते सच्ची भक्ति आपको मिल जाएगी। और अगर केवल आप नाम जप आरंभ कर लें तो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। आप सभी को मालूम है कि नाम आधार है, जिसको सुमिर करके लोग इस भवसागर से पार हो जाते हैं। तो कलयुग सम नहीं आन युग, इसी प्रकार से कहा गया ये कलयुग बहुत अच्छा युग है। एक प्रकार से है तो बड़ा पाप का युग भी है, पापियों का उदय हुआ है और पापी बढ़ रहे हैं। लेकिन कलयुग सम नहीं आन युग, जो नर कर विश्वास। अब विश्वास कैसे करना है? सुमिरन प्रभु का करना है और सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग केवल नाम धारा, इस कलयुग में केवल नाम धारा। इसी प्रकार भगवान ने गीता में कहा था कि यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। और जप यज्ञ ऐसा यज्ञ है कि जिसमें हमें बहुत ही सुविधाएं मिलती हैं। जप यज्ञ में आपको पैसे की जरूरत नहीं है। नाम जप तो किसी भी हालत में आप कर सकते हैं। नाम जप जिस भी हालत में हो, जैसे भी हो, उनका नाम का स्मरण करते रहें। काम करते रहो, नाम जपते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। अब ये है कि मैंने तो ये माना और मैं कह रहा हूं, भगवान ने कहा है गीता में कि अनन्या निश्चयन्तो याम एवं माम पर्युपास्ते तेषाम् एता योगाभिक्षेमानाम वहाम्यहम्। मतलब ये है कि मैं भगवान ने कहा गीता में कि जो सब प्रकार से हमारे ऊपर आश्रित होता है और सभी कर्मों को हमारे ऊपर समर्पित कर देता है, उसके योग क्षेम की, पालन पोषण की, हर प्रकार कल्याण की जिम्मेदारी मैं उसकी थाम लेता हूँ। तो आप सभी से निवेदन है कि अगर जीवन का भार सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में, ऐसा संकल्प नहीं है। और आजकल पाखंडी भक्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लोग पाखंड के द्वारा धन कमाने का एक रास्ता ढूंढ लिए हैं। मैंने देखा कि मैं नैमिषारण्य गया, वहां मंदिरों में गया और वहां भी देखा कि मंदिरों में बैठे हुए लूट का काम कर रहे, जबरदस्ती लोगों से पैसे ठग रहे हैं। ऐसे मंदिर मौजूद हैं जिन मंदिरों में भगवान की मूर्ति को रख करके लोगों को ठगने का कार्य शुरू किया जाता है। तो भगवान ने कहा ना हम बसाम वैकुंठे योगी ना हृदय मद भक्ता यत्र गायंती तत्र बसामि नारद। हे नारद, मेरे भक्त जहाँ का मुझे याद करते हैं मैं वहीं प्रकट हो जाता हूँ। मैं न वैकुंठ में न हूँ, मैं जो है किसी भुवन में हूँ, मैं उसी स्थान पर हूँ जहाँ पर मेरे भक्त मुझे निरंतर ध्यान करते हैं, पूजन करते हैं, जप करते हैं। और आप सभी का इस मंच के द्वारा शामिल होना, मैंने आप लोगों का ध्यान थोड़ा सा इधर खिसका दिया था। हमने भी माना कि जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। उद्धार पतन अब मेरा है, सरकार तुम्हारे हाथों में। जीवन का भार
कहते जिंदगी की डोर सौंप हाथ सीतानाथ के। जिंदगी की डोर अगर सीतानाथ के हाथ सौंप दिया तो आपकी सारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाएंगी और आपकी सारी जिम्मेदारी का निर्वाह स्वयं पालनहार करेंगे। ऐसा मेरा मानना है। कहते हैं जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में, उद्धार पतन अब मेरा है, सरकार तुम्हारे हाथों में, और मुझ में तुम में है भेद यही, हम नर हैं तुम नारायण हो, हम हैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। तो जब आप सारी जिम्मेदारी उनके हाथ सौंपेंगे तभी वो जिम्मेदारी संभालेंगे। आप अगर उन पर विश्वास नहीं रखते हैं, नकली भक्ति करते हैं, अपनी जिम्मेदारी झूठे सौंपते हैं, तो वो आपकी जिम्मेदारी को संभालने वाले नहीं है। हाँ, कहते हैं सन्मुख होय जीव महि जब ही, जन्म कोटि अघनासो तब ही। प्रभु राम ने कहा कि जब सम्मुख हो जाए कोई तो मैं उसके करोड़ों पाप जो है मैं उसकी नाश कर देता हूं। सम्मुख होना कोई आसान कार्य नहीं है। सम्मुख होने का नाटक लोग कर सकते हैं, लेकिन सारी जिम्मेदारी अपनी उस प्रभु के हाथ नहीं सौंप सकते, क्योंकि हम स्वयं अपने को कर्ता मान बैठे। अगर हम अपने को कर्ता मान बैठे तो उसका चक्र दूसरा होगा। अगर हम अपने को अकर्ता मान बैठे तो सारे कार्य सही ढंग से चलते रहेंगे। मेरा कहने का मतलब यह है कि जीने के लिए अर्थ चाहिए, लेकिन अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए बुद्धि भी चाहिए। अगर सद्बुद्धि होगी तभी आप आगे बढ़ सकेंगे। अगर दुर्बुद्धि है, कमजोर स्थिति में है, तो फिर हम पाप के दलदल में चले जाएंगे। ये मानव शरीर सुर दुर्लभ है, बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये मनुष्य का शरीर बड़ी भाग्य से क्यों मिलता है? क्यों इनको देवताओं ने कहा? क्योंकि 84 लाख योनियों के बाद, 84 लाख योनियों के भटकने के बाद ये मानव का शरीर मिलता है। और मनुष्य का शरीर मिलने से पहले जब जीव माँ के पेट में जाता है और माँ के पेट में रहते हुए जब उसे ज्ञान होता है तो उसे वहां की स्थिति को देखते हुए बहुत बड़ा उसे दुख होता है और प्रभु से प्रार्थना करता है। अब गर्भ के अंदर प्रभु से प्रार्थना कर रहा जीव, कभी नहीं कहा, देखो कभी कितना चालाक है, कहते बांध कर मुट्ठी किया था, बांध कर मुट्ठी किया था, गर्भ में इकरार किया, श्याम के सुमिरन की तुझको अब नहीं दरकार क्या। उस बड़े दरबार में मुंह कौन सा दिखलाएगा, और बंद हाथों आया था, खाली हाथ हो जाएगा। अब आप ही सोचिए। दूसरी तरफ बिंदु जी ने कहा कि कर्ज नर्तन का लिया था उसको तो बिसरा गया, कर्ज नर्तन का लिया था उसको तो बिसरा गया, सूद का तो जिक्र क्या है, मूलधन भी खा गया, धर्म की डिग्री हुई है, कालकुर की आएगी, जिंदगी तेरी अधम नीलाम कर दी जाएगी। इसलिए ये सुर दुर्लभ शरीर को पाने के बाद हम प्रभु के नाम का सुमिरन अवश्य करें। अधिक कुछ न कर सके तो प्रभु के नाम जप यज्ञ को आगे करें, और अगर कुछ नहीं कर सकते तो उनका जप करते रहें। आप मतलब ये है
कि जप करते रहेंगे। कहते चाहे बैठे भजो, चाहे ठाड़े भजो, चाहे भजो उताने परे परे, भज गोविंद गोविंद हरे हरे, भज गोविंद गोविंद हरे हरे। काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। शरीर क्षणभंगुर है, सामान है 100 वर्ष का, लेकिन पल की खबर नहीं। 100 वर्ष की तो जीवन मिला है, लेकिन एक पल की खबर नहीं है। क्योंकि ये कोई पक्का नहीं है कि 100 वर्ष पूरा करना है, कब किसको जाना है। ये मृत्यु लोक के अंदर सभी को जाना ही पड़ेगा। हाँ, भगवान परशुराम जी का अवतार हुआ और भगवान परशुराम जी आज भी पृथ्वी लोक पर मौजूद हैं। तो वो उनका अवतार ही हुआ था पृथ्वी के पाप की संहार करने का। इसीलिए परशुराम के रूप में आए। तो परशुराम जी का जन्मोत्सव हम मना रहे हैं और अक्षय तृतीया को विशेष रूप से परशुराम जी के जन्मोत्सव की तैयारी धूम होती है। और हम सभी भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव में एक संकल्प करें और भगवान परशुराम जी के जीवन चरित्र से शिक्षा प्राप्त करते हुए अपनी रक्षा के लिए उचित शस्त्र अवश्य धारण करें। शस्त्र आत्मरक्षा के लिए, सम्मान की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए। शस्त्र अगर आपको प्राप्त हुआ है तो शस्त्र का दुरुपयोग न करें। जब जब शस्त्रों का दुरुपयोग किया गया तो उन शस्त्र का विपरीत फल में प्राप्त हुआ। इसलिए अगर हम में शक्ति है तो हम अपनी शक्ति का दुरुपयोग बिल्कुल न करें। धन, बल, ऐश्वर्य, ये सारी कुछ एक क्षण में नष्ट होने वाली चीजें हैं। क्षणभंगुर शरीर, क्षणभंगुर सुख, क्षणभंगुर जीवन, ऐसी चक्र को खेते हुए हम फिर भी हम पाप कर्म करते हैं और दूसरे का बुरा करते हैं। ये बिल्कुल निश्चित है कि बुराई कर बुरा होगा, बुराई कर बुरा होगा, भलाई कर भला होगा। और कोई देखे या ना देखे, लेकिन वो प्रभु तो देखता होगा। उसकी निगाह पूरे हर जगह पर कण-कण में मौजूद है। आप सबसे चोरी कर सकते हैं, लेकिन पालनहार भगवान से चोरी नहीं कर सकते। और हम जो भी कर्म करते हैं सारा रिकॉर्ड हो रहा है। तो हम ऐसे कर्म न करें, पाप कर्म न करें जिसका हमें दंड भोगना पड़े। इस मानव शरीर को पाने के बाद हम सत्कर्मों के द्वारा, नाम जप के द्वारा, अच्छे कर्मों के द्वारा हम जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। जन्म मरण का चक्कर से छुटकारा प्राप्त करना मोक्ष कहलाता है। और मोक्ष मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के बाद मिलता है। कोई भी पशु योनि में, कोई भी पक्षी की योनि में, अन्य योनियों में आने के बाद वो नहीं पहुंचता। इसलिए ये मानव सुदुर्लभ शरीर में हरि नाम सुमिरन करते रहें और अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए सत्कर्म करें, दुष्कर्म न करें। और अपने इस मंच में शामिल होने के बाद सनातनी होने का एक गुण प्रकट करें। सभी सनातनी अपने लिए न जिए, अपनों के लिए जिए, तो हम अपने इस लक्ष्य में आगे बढ़ सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आज आप सभी ने हमें बहुत ही अच्छा समय दिया और मैं विचारधाराओं में बहता रहा।
तो मैं चाहता हूं कि अब आप सभी को से मैं इस लाइव को समाप्त करने के लिए आज्ञा प्राप्त करूं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय भवानी, जय भवानी। वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, सभी सनातनी भाई बहनों में सद्भावना हो, सभी सनातनी भाई बहनों का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, सनातनी भाई बहनों की शक्ति प्रचंड हो। जय तारा वीर बजरंगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम।